महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या। ऊपर से कुछ सूत्र ऐसी बातें कह रहे हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कहा जा रहा है कि शायद आंचल ने ही अपने बॉयफ्रेंड की जान ले ली। हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से फैल रहा है। लोग अपनी अपनी राय बना रहे हैं और चर्चा रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि यह घटना जितनी अजीब है उतनी ही दर्दनाक भी। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब अचानक खबर आती है कि नांदेड़ में एक लड़के की जान ले ली गई है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। बस इतना पता चला कि लड़के का नाम सक्षम था और उम्र करीब 24 साल। सक्षम की मौत की खबर आते ही पूरा इलाका स्तब्ध रह गया। तभी दूसरी चौंकाने वाली बात सामने आई कि उसकी प्रेमिका आंचल की वजह से यह सब हुआ। खबर सुनते ही आंचल तुरंत उसके घर पहुंची और उसके शव के पास बैठकर ऐसे रिवाज करने लगी जैसे शादी की रस्में निभा रही हो। हल्दी लगा रही थी, गले में मंगलसूत्र था, माथे पर सिंदूर, और यह सब उस माहौल में जहां चारों तरफ सन्नाटा और रोना धोना था। लोग हैरान थे, मीडिया भी पहुंच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। लड़की जैसे अपनी किसी कसम को आखिरी बार निभा रही थी। लेकिन इसी बीच कई आवाज़ें उठने लगीं कि इस घटना का कारण शायद कुछ और है। कुछ लोग कहने लगे कि आंचल की भूमिका खुद इस मौत में हो सकती है। कोई कह रहा था उसने परिवार को भड़काया, कोई कह रहा था किसी को बुलाया, बट ये सब सिर्फ बातें हैं, कोई सबूत नहीं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। सक्षम और आंचल पिछले 3 सालों से एक दूसरे को जानते थे। सक्षम आंचल के भाई का दोस्त था, इसलिए घर आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे बातों, मुलाकातों और समझ के साथ यह रिश्ता गहरी मोहब्बत में बदल गया। दोनों ने साथ चलने का फैसला मन ही मन कर लिया था। पर प्यार कभी आसान नहीं होता। जैसे ही घर वालों को इस रिश्ते की भनक लगी, सब बदल गया। अलग जाति की बात सुनते ही आंचल के परिवार का रवैया सख्त हो गया। समझाने से लेकर रोक टोक तक और फिर धमकियों तक बात पहुंची। आंचल को बाहर जाने से रोका गया, फोन की निगरानी होने लगी, हर कदम पर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन आंचल अड़ी रही। उसने कहा कि उसने प्यार किया है और डर कर जीना उसे मंजूर नहीं। एक बार जो फैसला ले लिया उससे पीछे नहीं हटेगी। तनाव पहले से चल ही रहा था। और इसी बीच एक दिन अचानक ऐसा तूफान उठा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आंचल के घर वालों को खबर लगी कि सक्षम और आंचल शादी का इरादा बना चुके हैं। बस फिर क्या था, उनके सब्र का बांध जैसे टूट गया। माहौल एकदम से गर्म हो गया। गुस्सा, डर और अविश्वास सब एक साथ उभर आया। उसी रात घटनाएं कुछ ऐसी मुड़ी कि पूरा मामला ही बदल गया। सक्षम को बात करने के बहाने घर बुलाया गया, जैसे बातचीत से मामला सुलझाने का नाटक किया जा रहा हो। लेकिन सच में वहां उसके लिए कुछ और ही इंतजाम था। उस पर अचानक हमला हुआ। वह चीख भी न पाया और देखते ही देखते उसकी सांसें 100 वहीं थम गईं, उसी घर की दहलीज पर। खबर बाहर आते ही पूरा इलाका जैसे दहल गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। गलियों में सन्नाटा भी था और हलचल भी। डर की एक लहर हर तरफ फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो दृश्य देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। सक्षम का शरीर ऐसी हालत में पड़ा था कि देखने वाला कांप उठे। उसके परिवार वाले अपना आपा खो चुके थे। कोई रोते रोते जमीन पर गिर गया, कोई दीवार पकड़कर चिल्ला रहा था, और कुछ तो ऐसे थे जिन्हें खड़े रहने की भी ताकत नहीं बची थी। चारों तरफ मातम ही मातम, आंसुओं और चीखों की आवाजें, एक ऐसा दर्द जो दिल को चीर दे। इसी भारी सन्नाटे के बीच अचानक किसी ने कहा, आंचल आ रही है। सभी नजरें दरवाजे की ओर घूम गईं। वह भागते हुए भीतर आई, सांसें तेज, आंखें लाल, कदम लड़खड़ाते हुए सीधे सक्षम के शव के पास जाकर बैठ गई। उसने उसका चेहरा देखा, कफन हटाया, और उसी पल जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई। वह टूटकर उसके सीने पर गिर पड़ी और इतना रोई कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं। लेकिन रोते रोते उसने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी घटना का रुख बदल दिया। आंचल ने सबके सामने हल्दी लगाने की रस्म की। उसके हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने धीरे धीरे सक्षम के चेहरे और हाथों पर हल्दी लगाई। लोग हैरान रह गए। उसकी हर हरकत में अपार दर्द था, पर साथ ही एक अजीब सा ठहराव भी, जैसे वह अपने रिश्ते को अंतिम रूप दे रही हो।
फिर उसने अपने गले में मंगलसूत्र पहना और माथे पर सिंदूर भर लिया। श्मशान जैसे माहौल में यह दृश्य देखकर हर कोई सन्न था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह लड़की क्या कर रही है और क्यों कर रही है। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वह अपना अंतिम वादा पूरा कर रही हो। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो आंचल ने आंसुओं के बीच धीमी आवाज में कहा, मेरे सक्षम ने मेरा प्यार जीत लिया, मरकर भी वह जीत गया। मेरे पिता और भाई हार गए। अब मैं वही करूंगी जो सक्षम चाहता था। वही मेरा पति था और रहेगा। मैं उसी के घर रहूंगी। उसी की फैमिली मेरे लिए परिवार है। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर फिर हलचल शुरू हो गई। एक तरफ लोग कह रहे थे कि लड़की ने प्यार की मिसाल पेश की है, दूसरी तरफ अचानक कुछ नए आरोप उठने लगे। कुछ सूत्र दावा कर रहे थे कि शायद घटना इतनी सीधी नहीं है। शायद लड़की खुद किसी न किसी रूप में शामिल थी, या उसने किसी को उकसाया, या सक्षम को घर ले जाने के पीछे कोई और मकसद था। हालांकि अभी तक कोई सबूत नहीं, सब सिर्फ बातें हैं, हवा में तैरती अफवाहें। लेकिन चर्चा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यह घटना शुरू से ही बेहद अजीब है। सक्षम का अचानक निधन, फिर आंचल का शव के साथ शादी करना, उसका बयान कि परिवार ने जान ले ली, और अब नई नई बातें और आरोप, इन सब ने मामले को और उलझा दिया है। लोग पूछ रहे हैं, आखिर सच क्या है? कौन जिम्मेदार है? क्या यह सिर्फ एक हत्या है या कुछ और ज्यादा बड़ा खेल? पुलिस फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही, बस इतना कहा है कि जांच जारी है और हर एंगल देखा जा रहा है। मामला सिर्फ एक युवक की मौत का नहीं, यह अब सामाजिक मुद्दा बन चुका है। जातिगत तनाव ने इसे और संवेदनशील बना दिया है। इसी कारण पुलिस बेहद सावधानी से हर पहलू की पड़ताल कर रही है, सबूत जोड़ रही है, गवाहों से पूछताछ जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर कोशिश की जा रही है कि मामला बिना किसी पक्षपात और बिना किसी गलती के हल हो, ताकि समाज में फैला तनाव भी कम हो सके। आंचल बार बार मीडिया से कह रही है, मेरे सक्षम को इंसाफ मिलना चाहिए, जिनकी वजह से उसकी जान गई उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लोग पूछते हैं, क्या वह खुद इस घटना का हिस्सा थी या वह भी सिर्फ एक पीड़िता है? सच छिपा है और जब तक जांच आगे नहीं बढ़ती तब तक जवाब कोई नहीं दे सकता। लेकिन इतना तय है, यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, यह कहानी है जातिवाद के जहर की, एक लड़की के फैसले की और उन सवालों की जो आज भी कई परिवारों में दबे पड़े हैं।